नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक अंधविश्वास है, एक हिंदू धर्म की कोई ऐसी चीज़ है जो खाली भ्रांतियों से और भ्रम से चल रही है। लोगों को एस्ट्रोलॉजी ऐसा लगता है कोई जादू, कोई टोना, कोई टोटका। मैं अगर कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक साइंस है, विज्ञान है, और जो मैथमेटिक्स और साइंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। देखिए, साइंटिस्ट आज के ज़माने में भी हैं और आज से हज़ारों साल पहले भी होते थे। जो पुराने साइंटिस्ट होते थे हज़ारों साल पहले, वो बहुत ज्ञानी होते थे। ऑब्वियसली आज के साइंटिस्ट भी ज्ञानी हैं। तो जो साइंटिस्ट होते थे उन्हें हम ऋषि या मुनि के नाम से जानते थे। वो लोग तारों की गणना करते थे, जैसे आज के साइंटिस्ट करते हैं, जैसे नासा, इसरो के साइंटिस्ट करते हैं। तो चूंकि हमारे जो सौर मंडल में जो ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ तक चक्कर काटते हैं, और जो हमारी पृथ्वी है वो खुद सूर्य के चक्कर काटती है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर काटता है। अब पृथ्वी जो है पंच तत्वों से बनी है, हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है, और ऐसा मानना है कि हमारा जो सर के अंदर जो ये हमारा दिमाग का हिस्सा है, ये बिल्कुल वैसा है जैसी गैलेक्सी है। तो है ना साइंस, हमारे दिमाग के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स चलते हैं बिल्कुल वैसे हैं जैसे गैलेक्सी में है। इसीलिए माना जाता है कि जो सौर मंडल के ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सब का मानव जीवन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली हमारे माइंड के अंदर ये कहा जाता है कि जिस तरह गैलेक्सी में सारे प्लैनेट चलते रहते हैं, वैसे ही हमारे माइंड में भी इन प्लैनेट्स की तरंगें चलती रहती हैं। इसीलिए हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग जो है वो दिमाग है, और जैसा हमारे दिमाग पे इफेक्ट होता है वैसे हम अपनी लाइफ में कार्य करते हैं, और वैसे हम अपनी लाइफ में बन जाते हैं। जैसी हमारे दिमाग में तरंगें होती हैं प्लैनेट्स की, वैसी हमारी सोच होती है, और उस सोच के ज़रिए हम वो सब अपने जीवन में कार्य करने लगते हैं। तो मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स की तरह बात नहीं करूंगा कि जो ये बोलते हैं कि आज फलाना ग्रह इस राशि में है और आपको ये इफेक्ट देगा फलानी राशि वालों को। नहीं, आप मेरे साथ अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरी बात को समझना चाहें तो आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से समझेंगे, और मैं आपको किसी अंधविश्वास में नहीं डालने वाला। मैं आपको हर बात लॉजिक के ऊपर प्रूव करके बताऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल का। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपके साथ, जैसे मान लो समुंदर में बहुत गहराई होती है, वैसे ही इस सब्जेक्ट में भी बहुत गहराई है। जैसे आकाश मंडल में बिल्कुल ओपन है ना, हमारा सौर मंडल के आसपास जितनी गैलेक्सीज है सब ओपन है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी, चूँकि ये ग्रहों के बारे में बात होती है, तो ये भी बहुत ओपन सब्जेक्ट है। ये बहुत लंबा जाएगा। ये शुरुआत है, पहला वीडियो है। तो बेसिकली समझते हैं कि क्या होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे प्लैनेट आकाश में, सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, वैसे ही उनकी तरंगें हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में घूमती हैं, और दिमाग के जरिए हमारे शरीर पे काम करती है। अब जैसे मान लो कि
सूर्य जो है 27 दिन में अपनी धुरी पर एक बार घूमता है। चंद्रमा 27 दिन 6 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब ये जो 27 दिन 6 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इस चक्कर को कहते हैं 360 डिग्री घूमना। और इन 360 डिग्री को 12 अलग अलग ब्रैकेट्स में बांटा गया है। प्रत्येक 30 डिग्री को एक राशि का नाम दे दिया गया है। और उस 30 डिग्री में जब प्लैनेट चलता है, जैसे चंद्रमा है, तो वो 2.25 दिन लेता है। तो 2.25 दिन चंद्रमा उस एक हिस्से में रहता है 360 डिग्री के 12वें हिस्से में, जिसे एक राशि कहते हैं, चूंकि 12 राशियां हैं। तो जैसे चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में चलता है, तो वो राशि क्या है? बेसिकली वो उस 360 डिग्री की अलग अलग 12 हिस्से हैं। दैट्स इट, है ना। ये दिशा के अनुसार भी आप कैलकुलेट करेंगे। आगे चल के बताऊंगा कि ये 30 डिग्री किस दिशा में आती है, ये 30 डिग्री किस दिशा में आती है। और आप हैरान होंगे कि यही 30-30 डिग्री यानी एक एक राशि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को भी इफेक्ट करती है। और मजेदार बात यह है कि इस 30 डिग्री के अंदर भी 3 नक्षत्र होते हैं। जैसे आप सौरमंडल में देखेंगे नक्षत्र, तो वही जो 30 डिग्री का अंश है उसके अंदर नक्षत्र भी होते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पे। ये शुरुआत है, तो शुरुआत में हमें पहले राशियों को समझना है। उसी तरह पृथ्वी जो है 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। पहले के जमाने में माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जबकि ऐसा नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती तो पृथ्वी भी विभिन्न राशियों की एंगल में चली जाती है, जिसके कारण ये माना जाता है कि सूर्य फलानी राशि में है, सूर्य इस राशि में है, इसका ये इफेक्ट है ना। बेसिकली सूर्य को हमारी आत्मा का कारक माना गया है। ये माना गया है कि पृथ्वी के सारे मनुष्य, सभी जीव, सूर्य के अंदर जो आत्मा है वो सूर्य का अंश है। इसके बाद मंगल है। मंगल करीब 687 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। अब 687 दिन को हम 12 राशियों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक मजेदार बात यह है कि मंगल ऐसा प्लैनेट है कि कभी कभी किसी राशि में कम दिन रहता है, किसी राशि में ज्यादा दिन रहता है। इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि बेसिकली ऐसा नहीं है कि सूर्य बीच में है और सारे ऐसे ऐसे गोल चक्कर लगा रहे, नहीं, ये चक्कर जो है इस तरह लगता है। तो इसके कारण कभी कोई प्लैनेट किसी राशि में ज्यादा दिन हो जाता है, कभी किसी राशि में कम दिन हो जाता है। इसके कारण ही ऐसा होता है कि आप सितंबर में देखेंगे, जो कि सूर्य के नॉर्थ ध्रुव का इफेक्ट पृथ्वी पे ज्यादा रहता है, तो ठंड रहती है। और फिर अगर उसी के अपोजिट आप देखेंगे मई में, जब सूर्य के साउथ ध्रुव का इफेक्ट पृथ्वी पे ज्यादा होता है, जो पृथ्वी के करीब होता है, बस पृथ्वी पे गर्मी बढ़ जाती है। तो ये सूर्य का भी अपना एक भ्रमण है। बेसिकली ये साइंस में ज़्यादा जा रहा है, तो मैं बैलेंस रखूंगा साइंस और एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिषीय गणना, मैथमेटिक्स, इसको बैलेंस लेके चलूंगा। फिर बुध की बात करते हैं। ऐसा कहते हैं कि बुध 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है ना, परंतु वो अपने ध्रुव पर भी घूमता है। तो इस हिसाब से बुध की भी 21 दिन से लेके जो ट्रांजिट होता है वो 21 दिन से 19 दिन, 20 दिन, 21 दिन से लेके कुछ ज़्यादा दिनों तक होता है। गुरु 12 साल मतलब 4333 दिनों में सूर्य के चक्कर लगा देता है, जो कि 12 से 13 महीने एक राशि में रहता है। 12 राशियां हैं, इसलिए 12 साल गिने जाते हैं। शुक्र जो है 255 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। और शनि देव जो हैं वो लगभग 10,759 दिन, यानी कि 29 साल 5 महीने, अप्रोक्सीमेट 30 साल ऐसा माना गया है शनिदेव का पीरियड होता है, जो वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं 30 साल में। अब ये सारे जो दिन हैं, महीना है और साल है, ये पृथ्वी के दिनों के हिसाब से गणना की जाती है ना।
उनका अपना साल और दिन अलग माने जाते हैं, पर पृथ्वी के दिनों के अनुसार ही गणना की जाती है। और राहु और केतु ये एक्चुअली चंद्रमा के नॉर्थ नॉड और साउथ नॉड होते हैं। तो जैसे चंद्रमा चक्कर लगाता है, ये दो कोने भी चंद्रमा के साथ साथ इन्हें छाया ग्रह कहा गया है। तो ये वो हिस्से हैं चंद्रमा के जो नॉर्थ नॉड और साउथ नॉड है, ये भी चक्कर लगाते हैं, तो इनका भी मानव जीवन पे इफेक्ट होता है। अब बेसिकली देखा जाए तो अकेले शुक्र ऐसे प्लैनेट हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ ट्रैवल करते हैं और बाकी सारे प्लैनेट पश्चिम से पूरब की तरफ ट्रैवल करते हैं। फिर मैं ज़्यादा साइंस में घुस रहा हूँ, पर बेसिकली क्या होता है, मेरा ये मानना है कि कई लोग आजकल ये मानते हैं कि साइंस जो है वो ये कहता है कि यार ये सब बकवास है, ये प्लैनेट से इससे कुछ नहीं होता, नगनगीने अंगूठियों से इनसे कुछ नहीं होता, किसी प्लैनेट का मनुष्य पे कोई इफेक्ट नहीं होता, हर मनुष्य अपनी विल पावर पे चलता है। ठीक है, सही बात है, बट मेरा ये मानना है कि साइंटिस्ट के नकारने से सब चीज़ें झूठ नहीं हो जाती, क्योंकि वो उतना ही जानते हैं जो उन्होंने पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, जो हमारे एक्चुअल साइंटिस्ट, जो हमारे हजारों साल पहले जो भारत के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो रिसर्च की है, हमने वो पढ़ा है। और वो बिल्कुल एक्यूरेट, अगर आपके पास आपकी जन्म की सही तारीख हो, सही समय हो और सही जन्म स्थान हो, तो वो कैलकुलेट होके एक्यूरेट बनता है बिल्कुल आपके जीवन के ऊपर, कब किस प्लैनेट की महादशा चलेगी, किसकी अंतर्दशा चलेगी, और वो आपके लाइफ के किस पार्ट को इफेक्ट करेगा, आपके शरीर के किस हिस्से को इफेक्ट करेगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इस एस्ट्रोलॉजी को आप हिंदी में ज्योतिष बोलते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर अच्छे से किसी ने पढ़ लिया हो, किसी ने अच्छे से साइंस को समझ लिया हो, तो सिर्फ उस व्यक्ति के डेट, प्लेस और टाइम से एक कुंडली बनाई जाती है, जिसमें 12 राशियां और ग्रहों की स्थिति और उनकी डिग्री और उनके नक्षत्रों की डिटेल होती है। तो लोग ये बता देते हैं कि यार ये फलाना व्यक्ति है, इसकी कद काठी अच्छी हो, है ना, ये दिखने में सुंदर है, या ये मोटा है, या इसकी कद काठी छोटी, या इसकी आंखें ऐसी होगी। यार इतनी रिसर्च सिर्फ एक चार्ट पे, मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। तो ये जो चार्ट होते हैं, बेसिकली ये भी साइंस से ही बनता है। ये भी बेसिकली वो 12 राशियों का एक चक्र बनता है, एक चार्ट बनता है, उसमें लिखा जाता है कि ये फलानी राशि है, फिर ये दूसरी राशि, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करके 12 राशियां होती हैं। राशियों के नाम होते हैं, चूंकि नंबर दे दिए जाते हैं राशियों को 1 से 12 तक, ताकि एस्ट्रोलॉजर जो है वो नंबर से भी समझ जाते हैं। हम लोगों को राशि चार्ट में नाम लिख के नहीं आती, हम लोग नंबर से पकड़ लेते हैं। जैसे 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि हो जाती है, 9 लिखा है तो धनु राशि हो जाती है। अब ये जो राशियां हैं, इन राशियों में पैदा हुए अलग अलग लोगों की, जैसे ऐसा कहते हैं कि जैसे सूर्य, साल में 12 राशियां सूर्य की पोजीशन से बनती हैं, जो धरती पे, प्लैनेट पे इफेक्ट करती हैं, हमारे अर्थ पे। तो जैसे 21 मार्च से 19 अप्रैल तक ऐसे कहते हैं कि सूर्य मेष राशि में है। तो सूर्य जब इस राशि में होता है, तो जो पैदा हुए लोग होते हैं, उनके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं जो इस राशि और इस नक्षत्र के अनुसार सूर्य के जो फल होते हैं। फिर होती है वृष राशि, जो 20 अप्रैल से 20 मई तक पैदा होते हैं। फिर मिथुन राशि होती है 21 मई से 20 जून तक। कर्क राशि जो 21 जून से 22 जुलाई तक पैदा होते हैं। सिंह राशि 22 जुलाई से 22 अगस्त तक जो पैदा होते हैं, 23 जुलाई से 22 अगस्त तक। फिर कन्या राशि होती है 23 अगस्त से 22 सितंबर। तुला राशि होती है 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। वृश्चिक राशि होती है 23 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक। फिर धनु राशि का जो पीरियड है वो है 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक। फिर मकर राशि
22 दिसंबर से 19 जनवरी। कुंभ राशि होती है 20 जनवरी से 18 फरवरी। और मीन राशि होती है अंतिम राशि 19 फरवरी से लेके 20 मार्च। फिर वो स्टार्ट 21 मार्च से शुरू हो जाता है मेष राशि का। तो ये सूर्य की पोजीशन होती है जिसे कहते हैं सन साइन। आप देखेंगे तो आज की तारीख में जो न्यूज़पेपर में जितने भी बेसिकली आते हैं आर्टिकल्स जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो सन साइन के हिसाब से होते हैं। पूरी पश्चिमी सभ्यता जो है सन साइन के हिसाब से चलती है, क्योंकि सन हमारी आत्मा का कारक होता है। तो वो लोग देखते हैं कि आपकी सोल जर्नी क्या है। तो देखो क्या होता है कि अब 21 मार्च से 19 अप्रैल, मान लो कि करोड़ों लोग पैदा होते हैं इन डेट्स पे। सबकी लाइफ तो एक जैसी नहीं होती, ठीक है, पर सबकी सोल ऑलमोस्ट एक जैसी हो जाती है। पर इसमें भी ना 3 नक्षत्र आते हैं। तो वो जो सोल होते हैं, जो एरीज मान लो मेष राशि के लोग होंगे, वो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक 3 तरह की पर्सनैलिटीज का जन्म होता है। इसीलिए आप देखोगे कि आप कहोगे कि यार ये फलाने, एक अजय जो है वो तो करोड़पति अरबपति है, और दूसरा अजय जो है वो साला ठेला चला रहा है। तो कैसे एस्ट्रोलॉजी काम करती है भाई? क्या अ नाम के सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? क्या अ नाम के सारे लोग ठेला चला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो एक अजय देवगन तो सुपरस्टार हो गया, और एक फलाना अजय वो बेचारा जूस सेंटर चला रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक ये कह सकते हो कि सनसाइन है। इससे आप आदमी की सोल समझ सकते हो कि मेष राशि में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो 3 तरह की नक्षत्र होते हैं, उसमें पदा भी होते हैं। तो नक्षत्रों के जो मालिक होते हैं वैसी उसकी पर्सनैलिटीज हो जाती हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करूंगा। अब जैसे हम हिंदू ज्योतिष की बात करें तो हिंदू ज्योतिष में कैसा होता है, चंद्रमा जिस राशि में हो, अभी तो मैं सूर्य की बात कर रहा था, ये पाश्चात्य ज्योतिष होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसे। तो चंद्रमा जिस राशि में हो, हिंदू धर्म के अनुसार चंद्रमा मन का कारक है, तो हम व्यक्ति के मन को देखते हैं। तो चंद्रमा जिस राशि में हो, कहते हैं उस व्यक्ति का मन उस राशि के स्वामी के जैसा हो जाता है। जैसे चंद्रमा अगर मेष राशि में है तो कहेंगे कि यार मेष राशि का जातक है, तो और चंद्रमा है इसका मेष राशि में, तो ये व्यक्ति ऐसा होगा। जबकि यहाँ पर भी वही बात आती है कि 3 नक्षत्र होते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि अ नाम के सारे लोग एक जैसे नहीं होते, है ना। च, ल, अ, ये तीनों ही मेष राशि में आते हैं, पर तीनों के कैरेक्टर्स अलग होते हैं। तो मेष राशि आपके मन को, चंद्रमा आपके मन को इफेक्ट करता है। इसी की तरह होती है लग्न। अब लग्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, आपका शरीर, आपकी पूरी लाइफ बताता है। चंद्रमा होता है जो आपके मन, आपका मन जीवन में किन चीजों में लगने वाला है ना, आपका मन जो है क्या करेगा। और सूर्य भी बताएगा कि आपकी आत्मा क्या करेगी। और लग्न होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बताएगा कि आपकी शरीर से आप क्या कर्म करोगे। तो कहते हैं ना माइंड, सोल एंड बॉडी, उसमें योगा में कहते हैं ये तीनों को एक साथ मिला लो तो आप दुनिया जीत सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपका सूर्य अच्छी राशि में है, सूर्य की पोजीशन अच्छी है, सही राशि में, सही डिग्री में बैठा है, और आपका चंद्रमा भी अच्छी पोजीशन में, सही राशि, सही डिग्री में बैठा है, और आपका लग्न भी पावरफुल है, तो इसको कहते हैं माइंड, बॉडी और सोल का कॉम्बिनेशन। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, दुनिया में, समाज में, हर जगह अपना नाम प्राप्त करते हैं। तो अब लग्न की बात करें तो लग्न जो होता है वो होता है मात्र 1.5 घंटे। दिन में 24 घंटे होते हैं, हर 1.5 घंटे में एक लग्न बदलता है ना। अब वो जो लग्न है वो नक्षत्रों के आधार पे काउंटिंग होती है उसकी। तो जैसे कि लग्न मान लो कि
1.5 घंटा एक राशि है। जैसे मेरा जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, तो जब मैं पैदा हुआ तो सूर्य की जो सूर्योदय जो था उस दिन का, वो था मिथुन राशि का सूर्योदय। तो उसके अनुसार मेरी पर्सनालिटी काउंट हुई कि भाई ये इंसान मिथुन राशि का है, इसकी ऐसी पर्सनालिटी होगी। और चूंकि आप मिथुन राशि का साइन देखेंगे तो डुअल साइन होता है, तो डुअल पर्सनालिटी के लोग होते हैं। बेसिकली मिथुन राशि जो होती है बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्ट होते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, क्योंकि ये मेरे बारे में हो जाएगा फिर वीडियो। तो इसी तरह सूर्योदय के हिसाब से जिस दिन आप पैदा हुए हों आपका लग्न तय होता है, और लग्न कितने डिग्री पे हुआ, फिर उसके लग्न के अंदर कौन से नक्षत्र लॉर्ड कौन सा हुआ, उस नक्षत्र लॉर्ड की पोजीशन क्या है, किस राशि में बैठा है और कितने डिग्री में बैठा है और उस पर क्या इफेक्ट है, वैसी आपकी पर्सनालिटी होती है। सिंपल है। अब तक तो आपने सुना था कि यार मेष राशि के लोग ऐसे होते हैं, ठीक है भाई, सिंह राशि के लोग ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपका लग्न मेष है और मेष राशि के अंदर जो 3 नक्षत्र पड़ते हैं, उस नक्षत्र के लॉर्ड पे अगर आपका जन्म हुआ है, उस डिग्री पे आपका जन्म हुआ है, तो उस नक्षत्र का जो मालिक होगा वो जहां बैठा होगा वैसी आपकी पर्सनालिटी होगी। इसीलिए कहते हैं ना कि सारे ए नाम के लोग एक जैसे नहीं होते, सारे एस नाम के लोग एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जिस लग्न में आप पैदा हुए हो उसका जो नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, आपकी जिस डिग्री पे आप पैदा हुए हो वो नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है, ऐसे जाके आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिजिक बनते हैं। सारे एस नाम के लोग जो हैं सुंदर नहीं होते, सारे ऋतिक जो हैं सारी दुनिया के सारे हैंडसम नहीं होते। कोई ऋतिक रोशन भी हो सकता है, कोई ऋतिक बेचारा कोई साधारण सा इंसान भी हो सकता है नाम से। सो बेसिकली क्या है, बेसिक ये है कि एस्ट्रोलॉजी को समझना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, समझना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान, आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो आपसे 500 रुपये ले लेता है और फिर आपको आधी अधूरी बात बताता है, देखो साहब आपका ये लग्न है, आपके ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, तो आपकी लाइफ में ये होगा। अब क्या होता है कि कई बार आपके पास आपकी टाइमिंग सही नहीं होती है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हो, वो बेचारा वही स्टडी करता है जो टाइम आप बताते हो, फिर आप कहते हो कि आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी। अरे ऑब्वियसली गलत होगी भाई, जब आपने उसको टाइम ही गलत दिया है तो जो चार्ट बन के आया है जिसको वो पढ़ रहा है, एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, ज्योतिष सिर्फ चार्ट पढ़ता है आपका, उस चार्ट पे जो ग्रहों की डिग्री होगी वैसा ही वो आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा। प्रिडिक्ट भी नहीं करेगा, बेसिकली वैसा ही जो उसने पढ़ा है समझा है वो आपको बताएगा कि भाई साहब ये ऐसा है तो ऐसा होगा। अब आपके पास, कई लोगों के पास, मैं जानता हूँ आज से 50 साल पहले तक तो लोगों के पास अपने जन्म का समय ही नहीं था। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मेरे पास उठ के आते हैं कि यार मुझे मेरा जन्म का तारीख नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि चांद का ये था और उसका वो था। अरे भाई साहब नहीं, ऐसे लोगों के लिए फिर दूसरी टेक्निक होती है जिसे प्रश्न कुंडली बोलते हैं, वो हम आप आगे बात करेंगे। बेसिकली हमें एस्ट्रोलॉजी का मज़ा तभी आएगा जब हमें एग्जैक्ट डेट, प्लेस और टाइम होगा। अच्छा ये भी बता दूं कि अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपका चार्ट अलग बनता है। अगर भारत में 1 जनवरी को दिन के 12 बजे कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और सेम 1 जनवरी को दिन के 12 बजे कोई व्यक्ति दुबई में, या 1 जनवरी को दिन के 12 बजे कोई लंदन में, या 1 जनवरी को दिन के 12 बजे अमेरिका में पैदा हुआ है, तो सबकी कुंडली एक जैसी नहीं बनेगी। क्योंकि पृथ्वी के जो अंश होते हैं, जो पृथ्वी भी बहुत बड़ी है ना, तो इस पे भी हर प्लैनेट की जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अलग अलग डिग्री से अलग अलग अंश बनाती है। तो उसके अनुसार आपकी सबकी कुंडलियां अलग हैं। इसलिए आप देखना दुनिया में जितनी 600 करोड़ आबादी है, हर व्यक्ति की कुंडली अलग बनती है। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि यार हम 2 भाई हैं, दोनों की कुंडली एक जैसी बनती। वाकई मैंने देखी, दोनों की जन्म कुंडली एक जैसी बनी हुई है,
पर दोनों का जीवन अलग है, एक सुखी है एक दुखी है। या ऐसा होता है कि एक की व्यक्ति में कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है कि दूसरे की लाइफ में कोई और प्रॉब्लम आती है। अब वो कहते हैं हम तो जुड़वा हैं भाई, एक साथ पैदा हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। दो जुड़वा बच्चे एक साथ तो निकाले नहीं जा सकते माँ के पेट से। तो जो बच्चा पहले निकला वो जिस वक्त निकला उसकी कुंडली उस बाद उसकी बन जाती है, और दूसरा अगर 15 मिनट बाद निकला तो उसकी कुंडली अलग बन जाती है। आप देखोगे ग्रह राशियों में बराबर वैसे ही बैठे होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी ग्रह तो बदलते नहीं है, पर नक्षत्र पद ये बदल जाते हैं। तो मेरे इस पहले वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको राशियों के ट्रेड्स बताऊंगा और नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।